सिनेमा हॉल के साथियों नमस्कार। जुगनू जी आज फिर हमारे साथ हैं और आज वे पृथ्वीराज कपूर के बारे में बताएंगे। पृथ्वीराज कपूर खानदान के मुखिया और उनके वंशज राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, अब रणवीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अब तो आलिया भट्ट भी उनके परिवार में आ गई हैं। तो इतना बड़ा खानदान, और इस खानदान की शुरुआत जहाँ से होती है वे है पृथ्वीराज कपूर। लेकिन शायद जुगनू जी कुछ और भी जानते हैं जो हमारे साथ शेयर करेंगे, और जैसा कि आप उन्हें पसंद करते रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप उनकी कड़ी पसंद करेंगे। और हाँ, मैं याद दिला दूँ कि आप सिनेमा हॉल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जुगनू जी को सुनने के लिए। और अगर पसंद आते हैं मेरे वीडियो तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। तो जुगनू जी शुरुआत करें। नमस्कार महोदय, मेरे सुनने वाले श्रोतागणों, आपकी मोहब्बत मुझे एक बार फिर आपके सामने ले आई है। और मुझे आपने जो इतनी मोहब्बत दी है उसका तकाजा, उसकी मेहनत मैं आपको आज बड़ी खूबसूरती से आपके सामने पेश करूंगा। एक ऐसी महान पर्सनालिटी, लोग बोलते हैं कि उनकी 4 पीढ़ियां थी, मैं बोलता हूं उनकी 5 पीढ़ियां थी। वो थे बेताज बादशाह पृथ्वीराज कपूर। और पृथ्वीराज कपूर के पिताजी विशेश्वर नाथ कपूर, उन्होंने भी एक पिक्चर आवारा में एक रोल किया था। इसलिए 4 पीढ़ी नहीं कहा जा सकती, मैं 5 पीढ़ी कहूँगा। वो मुझे इतना सौभाग्य है, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मुझे भी उनके साथ 1970 में उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी नगरवधू जो बनी कुलवधू। रतन कुमार जी उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। और जब मैं पहले दिन में गया तो मैं बड़ा डरा हुआ था, दुबला पतला था। तो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के बोले, तेरा नाम क्या है रे? मैं कहा जी मेरा नाम मच्छर है। उस टाइम मुझे मच्छर कहा करते थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक लाइन बोली, काटने से पहले ललकार दे मच्छर, क्या तेरा जिगर और क्या तेरी नज़र। और ये मैंने उनके साथ काम शुरू किया और हमेशा इतने मोहब्बत और प्यार से मुझे कुछ बातें सुनाते थे और बैठाते थे। कभी कभी मेरे कंधे पे हाथ भी रख लेते थे तो मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता था, थोड़ा सा शक आ जाता था। तो वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। आज उनके बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री के पिल्लर थे, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, सोहराब मोदी साहब। और उसी तरह सोहराब मोदी की जगह दूसरा नाम आता है पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर भी इस फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर थे। पर इससे पहले कि मैं उनको कहाँ से आए हैं, उनकी फ्लैशबैक में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। 1906 में पृथ्वीराज कपूर सुंदरी गांव डिस्ट्रिक्ट लैलपुर में पैदा हुए। उनके पिताजी पुलिस में नौकरी करते थे, ट्रांसफ़र होती रहती थी, घूमते फिरते रहते थे। और उनकी स्कूलिंग जो थी वो सुंदरी में और लालपुर में हुई। और जब ये बड़े हुए तो इनको पेशावर आना पड़ा। पर इनको फुटबॉल और कबड्डी का बड़ा शौक़ था। इनके 2 दोस्त थे, जोधा और लाभ सिंह, जिनको ये बहुत प्यार करते थे और वो भी इनको बहुत प्यार करते थे। साहब जब ये थोड़े बड़े हुए और कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज था पेशावर के अंदर, उसके अंदर इनकी पर्सनैलिटी, और इन्होंने ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली। महल्ले के ड्रामे, कॉलेज के ड्रामे वो ज्वाइन, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए इन्होंने। फिर इन्होंने बीए ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद इन्होंने लॉ कॉलेज में ज्वाइन हो गए। लॉ कॉलेज 2 साल पढ़े, पर दिमाग तो कहीं और था, सोच कहीं और थी, जाना कहीं और था। किस्मत ने लिखा था, पर वो डिग्री ना ले सके, वकील नहीं बने, पर एक्टर जरूर बन गए। उन्होंने कहीं से कैसे भी कुछ पैसे अरेंज किए और बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में इंपीरियल टाटी में जाकर इन्होंने ट्राई किया और इनको वहाँ पर चांस मिल गया। फिल्म का नाम था चैलेंज।
रोल बड़ा नहीं था, छोटा था, पर उसके बाद इनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दिन ये क्यू में खड़े थे, जस्ट लाइक ए जूनियर आर्टिस्ट। उस क्यू में जब हीरोइन की गाड़ी क्रॉस हुई तो क्यों हैंडसम शशि कपूर जैसे लगते थे, खूबसूरत पर्सनैलिटी। हीरोइन की नज़र पड़ी, उन्होंने गाड़ी रोकी और इनको अपने पास बुलाया और इसको लेके जो डायरेक्टर थे कंपनी के, इंपीरियल टॉकी के, उनके पास जाके इंट्रोड्यूस किया कि नो ये यंग बॉय। बस फिर क्या था, वहाँ पर ये ज्वाइन हो गए और कई साइलेंट फिल्मों में इन्होंने काम किया, कई साइलेंट फिल्मों में काम किया। उसके बाद पहली फिल्म टॉकी फिल्म बनी आलम आरा। आलम आरा के अंदर ईरानी साहब ने कहा था कि देख पृथ्वी, मैं तेरे को इस पिक्चर में हीरो नहीं ले सकता, पर इसमें मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर तू चाहे तो कर सकता है, पर अगर तेरे को अच्छा नहीं लगे तो तू ना भी कर सकता है। पृथ्वी जी बोले कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं इंपीरियल टॉकी के साथ और हिंदुस्तान की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। जब जब हिस्ट्री छपेगी, जब जब बुक बनेंगी, जब जब फिल्मों का नाम होगा तो आलम आरा का नाम पहले लिया जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पहली टॉकी फिल्म है और मैं इसमें काम जरूर करूँगा। और उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया और बहुत अच्छा रोल था। उसके बाद तो साहब इन्होंने कई पिक्चरों में काम किया, पर ड्रामा थिएटर इनके माइंड में था। ये बॉम्बे से शिफ्ट होके कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में देवकी बोस न्यू थिएटर को ज्वाइन किया। उस टाइम देवकी बोस जी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे थे और साथ में इनका शौक था थिएटर का। इन्होंने वहाँ शेक्सपियर के ड्रामे भी शुरू कर दिए, साथ में एक्टिंग भी शुरू की, साथ में ड्रामा भी शुरू किया। वहाँ पर काफ़ी इनका नाम और बुलंदी भी चला गया। पर एक दिन देवकी बोस ने कहा, पृथ्वी मैं न्यू थिएटर छोड़ रहा हूँ। पृथ्वीराज जी को थोड़ा झटका लगा, तेरा क्या ख्याल है? कहता मैं 8 दिन के बाद बताऊँगा। 8 दिन के बाद पृथ्वीराज जी देवकी बोस से मिले। बोले देवकी दादा, अगर आप थिएटर छोड़ रहे हैं तो फिर मेरा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं भी मुंबई जाता हूँ। तो साहब वहाँ से ऑलरेडी उनको रंजीत स्टूडियो के मैसेज आ चुके थे। चंदूलाल शाह ने उनको इनविटेशन दे दिया था कि आप बॉम्बे आ जाइए। तो वो बॉम्बे आ गए और रंजीत स्टूडियो को ज्वाइन कर लिया। पर सबसे बड़ी जो एक हंगामा हो गया पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा हो गया। फिल्म सिकंदर, सोहराब मोदी, एक तरफ सोहराब मोदी और एक तरफ पृथ्वीराज कपूर। साहब वो फिल्म जो हिट हुई और जो वहाँ के उस फिल्म के डायलॉग थे, लोग सिर्फ डायलॉग सुनने के लिए थिएटर में जाया करते थे। ऐसी फिल्म चली, ऐसा नाम हुआ, बस पृथ्वीराज जी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। उसके बाद 1944 में उन्होंने थिएटर, अपना थिएटर पृथ्वी थिएटर बनाया। पृथ्वी थिएटर के अंदर बड़े नामची हिंदी फिल्मों के एक्टर ज्वाइन हुए और वो थिएटर पूरा हिंदुस्तान में जगह जगह घूमते हुए। उनका एक ड्रामा था पठान। पठान इतना हिट हुआ कि लोग चर्चे में आ गए कि क्या पृथ्वीराज कपूर साहब ने काम किया है। पर थिएटर से कोई कमाई नहीं हो रही थी, टाइम बड़ा डगमग चल रहा था, फिल्में हिट हो रही थी, यहाँ का पैसा उठाते थे और पृथ्वी थिएटर में लगाते थे। चलते चलते इन्होंने बहुत फिल्में की और 1950 के पास आके इनको लगा कि ये थिएटर मेरे से नहीं चलेगा, तो इन्होंने थिएटर की तरफ से थोड़ा ध्यान हटा के फिल्मों में लगा दिया। और उस टाइम की एक बुलंद फिल्म जिसको आज के हिंदुस्तान के हर आदमी का एक इमेजिनेशन है कि अकबर कैसा होगा, पृथ्वीराज कपूर साहब ने मुगले आजम के अंदर अकबर का रोल किया और ऐसा रोल किया कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अकबर शायद ऐसा ही होगा। क्या रोल था, क्या! मैं आपको एक बिल्कुल आप बीती कान बीती सुनाता हूँ।
मनोज कुमार की शूटिंग चल रही थी क्रांति। तो मैं दिलीप साहब से मिलने एक मेरे दोस्त हैं मोहन बगड़ साहब फाइट मास्टर, उनके साथ मैं जाता था। तो दिलीप साहब पंजाबी बोलते थे बड़ी ज़बरदस्त, तो पंजाबी में मैं भी बात करता था, तो मैं पंजाबी में थोड़ी थोड़ी जोक भी सुना देता था। एक दिन दिलीप साहब ने बताया, कहते मैं जब मुगल आज़म बन रही थी तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आसफ साहब ये क्या बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। वो भी सिगरेट का सूटा मार के, ओए दिलीप यूसुफ इधर आके तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, ये तेरे को ये करना है। पर फोकस उनका पूरा पृथ्वीराज कपूर के ऊपर था। साहब मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिल्म बनती गई और इनके बीच में उन्होंने मेरी बहन से शादी कर ली। तो मैं और बाउंड हो गया कि मैं फिल्म करने के मूड में नहीं था, पर मैं मजबूरी में फिल्म कंप्लीट कर दी मुगल आज़म। साहब पहला ट्रायल, पहले शो में जब मैंने पिक्चर देखी मुगल आज़म और पृथ्वीराज कपूर साहब एज ए अकबर साहब, कहते मैं तो इतना, मैंने पूरी जैसे फिल्म ख़त्म हुई तो मैं अपनी गाड़ी लेके पृथ्वीराज कपूर जी के घर में चला गया। और मैं पहला पंजाबी आदमी हूँ जो मैं उनके पैरों पे लेट गया और जहाँ उनके पैर पकड़ लिए। पापा जी इससे बड़ा रोल, इससे खूबसूरत रोल कोई दुनिया में कर नहीं सकता जो आपने किया है मुगल आज़म के अंदर। ये थे पृथ्वीराज कपूर। थोड़े दिन के बाद उनकी थोड़ी सी आवाज़ जो थी वो बैठ गई, कुछ प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया। बाद में इन्होंने राज्यसभा के लिए भी इनको चुना गया। नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, नेहरू जी इनको बहुत प्यार करते थे। इनको कई डेलीगेशन के लिए हिंदुस्तान से बाहर भी भेजा गया और फिर बात बढ़ती गई और 1960 में पृथ्वी थिएटर बंद कर दिया गया। और इन्होंने कई सोशल फिल्में, इनके 3 बेटे राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर और इनके 2 बेटे और भी थे, शायद आपको मालूम नहीं। इनके 5 बेटे थे, 5 बच्चे थे। 2 बच्चे खुदा को प्यारे हो गए और इन तीनों बच्चों ने इतना नाम बुलंदी भी लेके गए पृथ्वी जी का और ये बीमार रहने लगे। फिर भी इन्होंने 2 पंजाबी फिल्में की, नानक नाम जहाज है, नानक दुखिया सब संसार, ये फिल्में की और दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई। और बाद में ये बहुत बीमार हो गए। बीमारी की हालत में 1972 में ये इस दुनिया को अलविदा कह के चल बसे। ये थे पृथ्वीराज कपूर। शुक्रिया जुगनू साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और धारा प्रवाह बोलकर पृथ्वीराज जी के बारे में बताया, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, फिल्म इंडस्ट्री में जिस ढंग का पिलर वाला काम है उनका, उसके बारे में बताया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि सिनेमा हॉल के दर्शक आपके इस एपिसोड से बहुत अधिक खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप मेरा ये एपिसोड देखते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। और हर आदमी के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप एप्रिशिएट करें और इसको प्रमोट करें। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।